हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 केमिस्ट्री में अल्कोहल फिनोल ईथर। तो आज इसमें हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के बारे में। तो हेडिंग दो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, उसमें पहला बात करते हैं फिजिकल स्टेट के बारे में। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट जो लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल होते हैं। अल्कोहल का क्या होता है फॉर्मूला तुमको मालूम है, ROH। आर का मतलब क्या होता है, अल्काइल ग्रुप। का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1। तो फिजिकल स्टेट होते हैं जो लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल होते हैं। लोअर मेंबर मतलब कार्बन 1 से लेकर 5 वाले, ठीक है। तो लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल जो होते हैं, लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल जो होते हैं, दैट मीन C1 से लेकर C5 वाले अल्कोहल जो होते हैं, वो आप किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। जो हायर मेंबर ऑफ अल्कोहल होते हैं, हायर मेंबर ऑफ अल्कोहल होते हैं, हायर बोले तो इसमें कार्बन की संख्या 5 से लेकर 10 तक हो, ठीक है, वो होता है वैक्स सॉलिड के फॉर्म में। वैक्स सॉलिड के फॉर्म में। जैसे आपका C1 C5 में कौन आ जाएगा, आपका मिथाइल अल्कोहल आ जाएगा, CH3OH आ जाएगा, C2H5OH आ जाएगा, है ना, C3H7OH आ जाएगा। ये सब आपका क्या हो जाएगा, आपका किस फॉर्म में होगा, लिक्विड के फॉर्म में। यहाँ पुट करते जाओ मैं, N का वैल्यू तो 1 पुट करेगा तो क्या आएगा, देखो तो C2+1 क्या हो जाएगा, CH3, और यहाँ लग गया है OH, तो मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा। 2 पुट करने से देखो क्या आ जाएगा, C2 2 to 4+1 C2H5OH आ जाएगा। 3 पुट करने से क्या आएगा, C3 6+1 C3H7OH आ जाएगा, ठीक है। लिख लो, यही होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज का फिजिकल स्टेट कि लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल जो होते हैं वो लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, जो C1 से लेकर C5 तक, और हायर मेंबर ऑफ अल्कोहल होते हैं जो C5 से C10 तक, उससे आगे भी जो होते हैं वो वैक्स सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। लिखो, चलो ये तो समझ में आ गया। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम, आपका सोल्यूबिलिटी के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी देखो, अल्कोहल जो होता है वाटर के साथ घुल जाता है, क्योंकि वाटर के साथ अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन दो तरह होता है, एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा। इंटर H बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं अल्कोहल, ध्यान देना, ये ROH है, ये अल्कोहल है। मान ले ROH ये अल्कोहल है। वाटर क्या होता है, HOH। फिर अल्कोहल लेते हैं HOR, फिर वाटर लेते हैं HOH, फिर अल्कोहल लेते हैं HOR। तो ये मान ले एक A वाटर का अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, B वाटर का मॉलिक्यूल है, फिर आपका अल्कोहल का मॉलिक्यूल, फिर वाटर का मॉलिक्यूल, फिर अल्कोहल का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जैसे ही अल्कोहल को वाटर में डालेंगे तो इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन क्या लग जाएगा, H बॉन्डिंग लग जाएगा। और H बॉन्डिंग कहाँ लगता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। और इसके बगल में अगर H रहेगा तो उसके साथ क्या होगा, H बॉन्डिंग लग जाएगा, जिसको डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका O इसका H में क्या लग जाएगा, H बॉन्डिंग लग जाएगा। यहाँ से O से H में H बॉन्डिंग लग जाएगा, यहाँ भी लग जाएगा, यहाँ भी लग जाएगा।
इसलिए अल्कोहल जो है वाटर में 100% मिसिबल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आर का मतलब एल्काइल ग्रुप होता है, ये एल्काइल ग्रुप होता है आर का मतलब। तो वाटर में जो है अल्कोहल घुल जाता है, क्यों? वहाँ पर क्या बनाता है, इंटर एच बॉन्डिंग क्या होता है, तो हम पढ़ाए थे केमिकल बॉन्डिंग, जब देख लेना। इंटर एच बॉन्डिंग का मतलब है कि सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में या डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स बीच में जो एच बॉन्डिंग लगता है उसको बोलते हैं इंटर एच बॉन्डिंग। देखो तो वाटर, सॉरी एल्कोहल, फिर वाटर, फिर एल्कोहल, फिर वाटर, फिर एल्कोहल, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एच बॉन्डिंग लगता है उसको बोलते हैं इंटर एच बॉन्डिंग। तो यह क्या लगता है, इंटर एच बॉन्डिंग। तो लिखोगे कि वाटर जो है एल्कोहल में घुल जाता है। क्यों घुलता है? क्योंकि वाटर से क्या बनाता है, एच बॉन्डिंग बनाता है। लेकिन बाबू जैसे जैसे तुम आर का चेन बढ़ाते जाओगे, आर बढ़ाते जाओगे, आर का मतलब कार्बन चेन है ना, बढ़ाते जाओगे तो सोलिबिलिटी ऑफ एल्कोहल क्या हो जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। क्यों? कार्बन चेन बढ़ जाएगा ना, तो ये कार्बन चेन क्या करेगी, वाटर से जो बॉन्ड लगा ये बॉन्ड को तोड़ देगा एच बॉन्डिंग को। जैसे आपका मिथाइल अल्कोहल बहुत ज़्यादा सोल्यूबल है, क्योंकि यहाँ पर जैसे आर का फार्मूला होता है ना यार, CnH2n+1, 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, CH3OH आएगा। तो मिथाइल अल्कोहल से मान लें CH3, आपका CH3OH, फिर वाटर HOH, फिर HOCH3। देखो तो यहाँ पर जो H बॉन्डिंग लगा है वाटर मिथाइल अल्कोहल के बीच में, तो ये 100% घुल जाएगा, ये 100% क्या होगा, सोल्यूबल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही कार्बन चेन तुम बढ़ा दोगे ना, तो ये वाटर और के बीच अल्कोहल को जो बॉन्ड लगा बॉन्ड को तोड़ देगा, इसलिए सोलिबिलिटी घट जाएगी। जैसे मान लें हम डाल दिए मिथाइल या डाल दिए प्रोपाइल अल्कोहल, यहाँ पर एन का वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा बता दो, C3H7OH, फिर वाटर HOH, फिर HOC3H7। जो यह H बॉन्डिंग लगा है ना प्रोपाइल अल्कोहल और अल्कोहल के वाटर के बीच में, तो ये बहुत बल्कि ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है C3H7, जिसके कारण इस बॉन्ड को क्या करता है, रिपल्सनकारी बॉन्ड को तोड़ देता है एच बॉन्डिंग को, जिसके कारण उसका सोलिबिलिटी धीरे धीरे क्या होता है, घटने लगता है। तो याद रखना कि मिथाइल अल्कोहल हाईली सोल्यूबल वाटर में, जैसे कार्बन चेन तुम बढ़ाओगे, मतलब कार्बन नंबर बढ़ाओगे, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, कार्बन चेन बढ़ेगा तो क्या होता है, बल्कि ग्रुप होने के कारण रिपल्सन हो जाएगा और इसके कारण एच बॉन्डिंग टूट जाएगा। एच बॉन्डिंग टूट जाएगा तो उसका सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, लिख लो। चलो सोल्यूबिलिटी तुम लोग को समझ में आ गया कि सोल्यूबिलिटी क्यों होता है, क्योंकि वाटर के साथ वो एच बॉन्डिंग बनाता है, इसीलिए अल्कोहल वाटर में घुल जाता है। लेकिन कार्बन चेन बढ़ाओगे तो सोल्यूबिलिटी धीरे धीरे कम होते जाता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल। देखो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अदर हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है, क्योंकि अदर हाइड्रोकार्बन जैसे कंपेरेबल मास, जिसके मतलब अल्कोहल का जितना मास होना चाहिए मोलिकुलर मास, उसके लगभग में अगर हाइड्रोकार्बन का जो मास है उससे इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक दूसरे से लगा रहता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट मतलब लिक्विड से वेपर बनना। जैसे मान लेते हैं, लिखोगे कि बॉइलिंग पॉइंट, तो लिख लेना बॉइलिंग पॉइंट is the boiling point of alcohol is higher than comparable mass of या comparable molecular mass of hydrocarbon
एंड ईथर। मतलब जो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, कंपरेबल मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन ईथर, मतलब जो अल्कोहल के लमसम मोलिकुलर मास है उससे अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो, क्योंकि अल्कोहल एक दूसरे से H बॉन्डिंग से एसोसिएट होता है। जैसे मान ले मिथाइल अल्कोहल, ध्यान देना, ये CH3, ध्यान देना, ये OH मिथाइल अल्कोहल है, एक कंटेनर में रखे मिथाइल अल्कोहल, तो एक मिथाइल अल्कोहल एक दूसरे से H बॉन्डिंग एसोसिएट होगा, मिथाइल अल्कोहल, फिर आपका ये मिथाइल अल्कोहल, ध्यान देना ना, फिर आपका ये मिथाइल अल्कोहल, बहुत सा मोलिक्यूल्स मिथाइल अल्कोहल का होगा, और एक दूसरे से क्या होगा, इसका O इसका H में H बॉन्डिंग लगा होगा, इसका H इसके O में क्या लग जाएगा, H बॉन्डिंग लगा होगा। तो एक दूसरे से एसोसिएटेड जो है, एसोसिएटेड किससे बताओ, H बॉन्डिंग से क्या है, एसोसिएटेड है, इसलिए इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा हीट लगेगा, तब वेपर में कन्वर्ट होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू कंपरेबल मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड ईथर, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, अब सुनो, अल्कोहल अगर मान ले को पूछेगा कि बताओ मिथाइल अल्कोहल, ध्यान देना, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, प्रोपाइल अल्कोहल C3H7OH, है ना, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। याद रखना, अगर मोलिकुलर मास बढ़ेगा, या सिंपली समझना, R बढ़ेगा तो मोलिकुलर मास बढ़ेगा, R बढ़ेगा, ठीक है, तो उसका मोलिकुलर मास भी बढ़ता है, मोलिकुलर मास बढ़ेगा, मोलिकुलर मास बढ़ेगा, उसका सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो बाबू उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दैट मीन सबसे ज़्यादा इधर से आएगा, लेफ्ट से राइट आएगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ रहा है, ठीक है। इसका मास ज़्यादा होगा, 3 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, इसमें 1 कार्बन, क्योंकि एक कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12 होता है, तो कार्बन संख्या बढ़ेगा तो उसका मोलिकुलर मास भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। लिखो, तो इतना याद रखना कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली क्या होता है, इसका सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया का, अगर सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। लिखो, चलो अब हम बात करते हैं, तुमको अगर मान ले दे दिए ब्रांच में, जैसे मान ले एक लीनियर फॉर्म में 1 2 3 4 5, यहाँ मान ले OH लगा हुआ है, लीनियर फॉर्म में, एक ब्रांच फॉर्म में 1 2 3 4, यहाँ लग गया OH, एक लग गया इस तरह से C 2 कार्बन का ब्रांच लग गया, यहाँ OH है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, सबका मोलिकुलर फार्मूला सेम है, यहाँ कितना कार्बन, 1 2 3 4 5, यहाँ देखो तो 1 2 3 4 5, यहाँ देखो तो 1 2 3 4 5, सबका मोलिकुलर फार्मूला क्या है, सेम है, सबका चार्ट कर लेना, 1 2 3 4 1 2 3 4, सब में H होगा, इस तरह कर लेना। तो याद रखना बाबू, ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया घटता है, जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगा बाबू, याद रखना, जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगा, जितना ज़्यादा ब्रांचिंग बढ़ेगा उतना सरफेस एरिया घट जाएगा, अगर सरफेस एरिया घटेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। डैट मीन ये सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका, लीनियर चेन का है। उसके बाद ये यहाँ एक ब्रांच है, यहाँ 2 ब्रांच है, मतलब अगर इसको A मान लिया जाए, इसको B मान लिया जाए, इसको C मान लिया जाए, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट A का होगा, फिर B का होगा, फिर C का होगा। लिख लो, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल क्या होता है, हायर होता है कंपरेबल मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन से, क्योंकि हाइड्रो और ईथर से, क्यों, हाइड्रोकार्बन ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं लगता है और अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगता है, जिसके कारण अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट उससे ज़्यादा होता है, ठीक है। और अगर लीनियर फॉर्म में रहेगा, मान लो मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, तो सबसे जितना ज़्यादा कार्बन चेन बढ़ेगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि सरफेस एरिया उतना बढ़ेगा। दूसरा, लीनियर चेन में भी रहे, ब्रांच में भी रहे, जितना ज़्यादा ब्रांचिंग बढ़ेगा उतना सरफेस एरिया घटता है, उतना बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। लिख लो। अच्छा, एक और चीज़ बताते हैं यहाँ पर, जैसे ईथर,
जैसे मान लेते तुमको पूछ देगा, देखो तो C2H5OH, ध्यान देना ये इथाइल अल्कोहल है, ईथर CH3OCH3 और प्रोपेन CH3CH2CH3, ये तीनों का मॉलिक्यूलर मास लगभग सेम है। ठीक है, ये आपका ईथर है, ध्यान देना, ये आपका एथाइल अल्कोहल है, ये आपका प्रोपेन है। तो इस समय सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का होगा, तब ईथर का होगा, तब प्रोपेन का होगा, क्योंकि इसमें H बॉन्डिंग नहीं है। इसमें H बॉन्डिंग, ईथर में भी H बॉन्डिंग नहीं होता है। H बॉन्डिंग कैसे नहीं होता है भाई, याद रखना, अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन के साथ H होना चाहिए, जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके साथ H होना चाहिए, तभी H बॉन्डिंग लगेगा। अगर O है तो O के साथ H लगा होना चाहिए, तभी H बॉन्डिंग लगेगा। अगर N है तो N के साथ H लगा होना चाहिए, तभी H बॉन्डिंग लगेगा। देखो HF, जैसे मान लें यहाँ HF है एक मॉलिक्यूल, फिर HF है एक मॉलिक्यूल, फिर HF से एक मॉलिक्यूल, देखो तो F के साथ H लगा हुआ है, F के साथ H लगा हुआ है, तो यहाँ आराम से क्या लग जाएगा, H बॉन्डिंग लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ईथर में ऐसा है कहाँ, O है, O के साथ H कहाँ लगा हुआ है, इसलिए ईथर में H बॉन्डिंग, मान ली ईथर का एक मॉलिक्यूल ये है CH3O, CH3 ले लिए, फिर तुम क्या ले लिया बताओ, यहाँ CH3 ले लोगे, CH3O क्या ले लिया, CH3 ले लिया, कहाँ H बॉन्डिंग लगेगा, O के साथ कहाँ H है, O के साथ क्या CH3 लगा हुआ है, तो यहाँ पर H बॉन्डिंग नहीं लगता है, जिसके कारण ईथर भी क्या है, वाटर में नहीं घुलता है। ठीक है, तो लिख लेना चीज़ को। चलो, और एक चीज़ और बताते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, कि अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अब सवाल है क्यों, तो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड डायमर के फॉर्म में होते हैं। डायमर का मतलब जुड़ जाता है, और वहाँ पर दो गो लगा रहता है H बॉन्डिंग, और अल्कोहल में जो है एक ही लगा रहता है H बॉन्डिंग, 1 H बॉन्डिंग लगा रहता है, एक ही H बॉन्डिंग लगा रहता है। देखते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं तो इस तरह रहता है R, ध्यान देना, C डबल बॉन्ड O, फिर ये OH, फिर ये C, यहाँ HO, थोड़ा यहाँ लिखते C, HO डबल बॉन्ड O R, तो यहाँ OH में एक H बॉन्डिंग यहाँ लगा, ये HO यहाँ एक H बॉन्डिंग लगा, 2 H बॉन्डिंग लगता है। ये डायमर के फॉर्म में रहता है, 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ जाता है और 2 H बॉन्डिंग लगता है। लेकिन अल्कोहल में कैसे होता है, ROH फिर HOR, लीनियर के फॉर्म में रहता है और एक ही H बॉन्डिंग लगा रहता है। इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल की तुलना में। क्यों, ये भाई ये डायमर के फॉर्म में रहते हैं और ये आपका लीनियर फॉर्म में रहते हैं। लिख लो। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर बात कर देंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल का, फिर ईथर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।